गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आशा करते हैं कि आप लोग सुरक्षित और सकुशल होंगे। आज मैं फिर से मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, जो पिछला वीडियो है मेरा, उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब आता है डबल या ट्रिपल मॉड की बातें होती है कि यदि इस तरह का है तो बहुतों को दिक्कत होती है, तो इसको तोड़ने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। जैसे डबल और ट्रिपल मॉड रहेगा मॉडुलस फंक्शन में। डबल मॉड, डबल मॉडुलस, डबल मॉडुलस का केस कैसा होगा? जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोई भी सवाल दे दिया, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू, ये डबल मॉड का केस कहलाता है। इसमें भी मॉड लगा हुआ है, इसमें भी मॉडुलस लगा हुआ है। तो इसके लिए पहले स्टेप क्या करना है, इसका भी क्रिटिकल निकालिए, इसका भी क्रिटिकल। तो पहला स्टेप, जो भी मॉड के अंदर है, डबल रहे, ट्रिपल रहे या कुछ भी रहे, तो पहले इसको जितना भी मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी है उसको जीरो से इक्वेट कीजिए। यानी x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, और इसको क्या लिखेंगे, x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्रिटिकल क्या निकला इस मॉडुलस का? 1। इसका क्रिटिकल क्या निकला भाई? 2। अब देखिए इसमें इसको क्या लिखेंगे, भले बगल में देखिए, मॉड x माइनस वन को लिखेंगे प्लस x माइनस वन फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और दूसरा केस क्या लेंगे, माइनस x माइनस वन, चूँकि इसका क्रिटिकल 1 है, और फॉर x इज लेस देन 1। इस मॉडुलस को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? ये फर्स्ट नंबर मॉडुलस को। सेकंड, इसमें मॉड x माइनस टू में मॉड है, इसका क्रिटिकल क्या है, तो इसको क्या लिखेंगे, मॉड x माइनस टू प्लस x माइनस टू फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस x माइनस टू फॉर x इज लेस देन 2। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखा जाए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब इसका कंडीशन क्या है, इसका क्रिटिकल क्या है, इसको क्या लिखेंगे सबको पता है, इसको क्या लिखा जाएगा ये भी सबको पता चल रहा है। x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स डबल रहे या ट्रिपल रहे, क्या करना है उसको देखिए। इसका इक्विवेलेंट फॉर्म बता रहे हैं कि मॉडुलस को तोड़ने का तरीका क्या है। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट कर लें। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब क्या करना है भाई, अब देखिए, अब यहाँ पर बातें होती है कि इस क्रिटिकल को नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए। अरेंज क्रिटिकल ऑन नंबर लाइंस। इसका 2 क्रिटिकल है, इसको नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए। अरेंज क्रिटिकल ऑन नंबर लाइन, अरेंज क्रिटिकल ऑन नंबर लाइन। सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें, समझें। अरेंज क्रिटिकल ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए। इसका 2 क्रिटिकल आया। पहला क्रिटिकल क्या है भाई? 1, दूसरा 2। इसमें 3 केस, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट केस। पहला केस क्या, x इज लेस देन 1। सेकंड केस 1 से 2 के बीच में। थर्ड केस 2 से प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। देख लीजिए सारे स्टूडेंट। केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 1, जब x 1 से स्मॉलर होगा, तो ऑब्वियसली जब 1 से स्मॉलर होगा तो 2 से भी स्मॉलर हो गया। इस साइड की बातें हैं, तो ये क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव? ऑब्वियसली ये निगेटिव होगा, क्योंकि अभी बताया मॉड x माइनस वन माइनस एक्स माइनस व्हेन x इज लेस देन 1। तो जब 1 से स्मॉलर हो गया तो ऑब्वियसली 2 से भी स्मॉलर हो गया, कंफर्म है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई? देखिए सारे स्टूडेंट, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस x माइनस 2। अब इसको क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए सारे स्टूडेंट, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस 2, इट मीन्स 3 माइनस 2x। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें, फॉर x इज लेस देन 1। जब x 1 से स्मॉलर होगा तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो गया भाई? 3 माइनस 2x। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें।
समझ के इसको नोट करें। केस नंबर 2, ये पहला केस है जब x स्मॉलर देन 1। सेकंड केस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। इस केस में क्या होगा भाई, उसको भी हम समझते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि मॉड को किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा। केस 2, केस नंबर 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, यानी 1 से 2 के बीच में। तो जब x 1 से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो fx का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो गया, ये प्लस और ये माइनस। इसको क्या लिखा जाएगा भाई, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 2 माइनस 1 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा भाई, प्लस 1 होगा। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, समझ के। केस नंबर 3, केस 3, x इज ग्रेटर देन 2। तीसरा कंडीशन क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें स्मॉलर देन लिया है तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बात छोटी छोटी बातों पर ध्यान देनी है। तो जब 2 से ग्रेटर तो ऑब्वियसली 1 से भी ग्रेटर हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया भाई, प्लस प्लस, इट मीन्स 2x माइनस 3। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। जब ये क्यों हुआ, ये 1 से भी ग्रेटर हो गया, जब 2 से ग्रेटर हो गया तो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर हो गया। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये भी मॉडुलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स बोथ आर पॉजिटिव। इसका साइन प्लस का प्लस रहेगा तो 2x माइनस 3। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखा जाए, इसको मैं हटा रहा हूं। अब इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो गया भाई, अब इसका इक्विवेलेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन। इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन सारे स्टूडेंट समझाएं। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन कितना आसान है, पहले उसको समझा जाए। इक्विवेलेंट फॉर्म, इट मीन्स fx मॉड x माइनस 1 प्लस, इसको 3 कंडीशन में लिखा जाएगा। 3 माइनस 2x फॉर x इज लेस देन 1। ये बगल में दिखाना होगा, ये डोमेन जब x 1 से स्मॉलर होगा। उसके बाद होगा 1 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। जब 1 से 2 के बीच में तो ये फंक्शन क्या है, 1। तीसरा है 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, 2x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 3 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट, कोई भी डबल या ट्रिपल मॉड है, इसको आसानी से कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ ये डबल मॉड का। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, बहुत आसानी से सिखा रहे हैं। ये डबल ट्रिपल या एन मॉड रहेगा तो क्या किया जाएगा, नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब ट्रिपल मॉड की बात मैं करता हूँ। कोई भी सवाल रहेगा कैसे बनाएंगे, सारे स्टूडेंट समझ लिए होंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ट्रिपल मॉड एकदम आसानी से समझिए बातों को, उसके बाद हम जनरलाइज कर देंगे कि इसको तोड़ने का तरीका क्या है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रिपल मॉड, ट्रिपल मॉड जैसे fx मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, ये
सबसे पहले इसमें ट्रिपल मॉड है, प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये ट्रिपल मॉड है। तो इसके तीनों से इसका क्रिटिकल निकले, इसका क्रिटिकल x बराबर 1, इसका क्रिटिकल x बराबर 2, इसका क्रिटिकल x बराबर 3। तो अब तीनों क्रिटिकल को नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए, अरेंज ऑन नंबर लाइन 1 2 3, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। कितनों बड़ा से बड़ा मॉड दे देगा, ये बात ध्यान में रखनी है कि ये क्या चीज़ है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, पहले हम इसको मोर डिटेल बात समझें। इसमें पहला केस x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि 3 पॉइंट आया है तो 4 इंटरवल होगा। फर्स्ट केस फर्स्ट x इज स्मॉलर देन 1, तो 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली इसके क्रिटिकल से भी स्मॉलर हो गया, इसके क्रिटिकल से भी स्मॉलर हो गया, मतलब ये तीनों निगेटिव होगा। इट मीन्स fx क्या होगा भाई, ये जब मॉड से ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, इट मीन्स -3x, ये +1 +2 +3 +6, इट मीन्स इसको ये भी लिख सकते हैं 6 - 3x। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, ये -x -3x 1 +2 +3 6 -3x +6 या 6 - 3x व्हेन x इज लेस देन 1। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। क्लियर, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी बातें। अब मैं इस केस को हटा रहा हूँ, इसको खाली ध्यान में रखना है, ये तीनों निगेटिव होगा जब इसके क्रिटिकल से स्मॉलर होगा। एकदम सबको इजी लैंग्वेज में समझ में आ रही है। और ये समझ लिए तो हम एन मॉड को जनरलाइज कर देंगे, सबको समझ में आ जाएगा, खाली ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 2 एकदम इजी लैंग्वेज में, केस नंबर 2, इसको मैं अभी हटाया नहीं है बोर्ड पर से क्योंकि आपको समझ में आ रही होगी। केस 2, जब 1 से 2 के बीच में 1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये दोनों पार्ट निगेटिव, तो ये हो गया -x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3। इट मीन्स -x + 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3। एक x कैंसिल, तो यहाँ बच गया x, प्रेसिडेंस रूल, x 1 - 5 - 4। कब, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। इस केस में इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म या इक्विवेलेंट फॉर्म, बोथ आर सेम, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये 3 मॉड को दिखाना नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में x - 4 लिखना है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। केस 3, चूंकि 4 इंटरवल आया है तो हमको 4 केस आएगा। ये पहला केस जब x 1 से स्मॉलर है, केस 2 x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, थर्ड केस x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, केस 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। अब आप आइडिया लगा सकते हैं, 3 से स्मॉलर तो ऑब्वियसली जब 2 से ग्रेटर है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, चूंकि 3 से स्मॉलर है तो इसके क्रिटिकल से निगेटिव। इट मीन्स fx -x - 1 -x - 2 प्लस x - ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, क्योंकि वो ये 2 से ग्रेटर है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो आप इसको क्या लिखिएगा, x - 1 x - 2 -x + 3। एक x एडिटिव इन्वर्स कैंसिल, ये देखिए -2 माइनस, तो ये क्या हो गया x, ये -1 -2 -3 + 3 एडिटिव इन्वर्स 0 x। कब, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। लास्ट केस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, समझ के नोट करना है, उतारना नहीं है।
क्योंकि इस तरह का जब भी कंडीशन आएगा आपको सवाल में आएगा 3 मॉड 4 मॉड n मॉड, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, n मॉड आएगा तो क्या कंडीशंस होगा। केस नंबर 4, केस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो fx ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस ये भी पॉजिटिव, ये ऑल पॉजिटिव। इस केस में क्या करेंगे भाई, आइडिया लग गया आपको। तो ये हो जाएगा क्या भाई, यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x, ये -2 है, सॉरी ये -6, कब, तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें समझ के। अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं, ट्रिपल मॉड का भी समझ में आ गया बात। अब हम लोग बात करते हैं n मॉड, सिमिलरली 4 मॉड। ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, अब इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं। n मॉडुलस के लिए क्या कंडीशन है, इसको किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा, सारे स्टूडेंट समझ के इसको बारीकी से बात को समझनी है। अब देखिए, जैसे fx x माइनस a1 मॉड प्लस x माइनस a2 मॉड प्लस x माइनस a3 मॉड प्लस प्लस x माइनस an मॉड, where a1 a2 a3 an are element of real number, or a1 is less than a2, a2 is less than a3, a3 is less than a4, less than an, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये सारा पॉइंट इससे स्मॉलर है, ये n मॉडुलस का केस है, n मॉड। सारे स्टूडेंट देखें समझें बारीकी से। n मॉड के लिए फंक्शन को किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा भाई, सबसे पहला स्टेप 1, सबका जो मॉडुलस है उसको 0 से इक्वेट कीजिए, हर एक मॉडुलस का क्रिटिकल निकालिए। इसका क्रिटिकल क्या है, इसको 0 से इक्वेट करें, x माइनस एक्स a1 बराबर 0, देन x बराबर a1, इस मॉडुलस का क्रिटिकल। उसके बाद x माइनस a2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर a2। सिमिलरली x माइनस an बराबर 0, सारे मॉडुलस को 0 से इक्वेट करें। पहला काम, सारे मॉडुलस को 0 से इक्वेट करें, इसको भी 0 से इक्वेट करना, इसको भी 0 से, इसको भी 0 से, इसको भी, सबका क्रिटिकल निकल गया। ये आप देख रहे हैं सारे स्टूडेंट। और क्या दिया हुआ है, a1 इज स्मॉलर देन a2, a2 इज लेस देन a3, a3 इज लेस देन a4। इट मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है a3, a3 से बड़ा है a4 एंड देन सो ऑन। तो अब क्या करना है, अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको समझकर नोट करें, बेसिक बात। अब स्टेप 2, जब भी इस तरह का सवाल आया क्या करना है उसको समझना है। अब मैं इसको हटा रहा हूं। स्टेप 2, अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन। रूट को अरेंज करना है नंबर लाइन पे। अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन, अरेंज स्टेप 2, अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन। पहले इसको हटा रहे हैं, बेसिक बात पहले समझना है। अरेंज रूट ऑन नंबर लाइन,
रूट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में सजाना है रूट को, कैसे? ऐसे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। थोड़ा सा नंबर लाइन को और आगे बढ़ा देते हैं। ये इसमें अब केस लेंगे व्हेन x इज लेस देन A1, x इज ग्रेटर देन A1 लेस देन A2, x इज ग्रेटर देन A2 लेस देन A3, x इज ग्रेटर देन A3 A4, x इज ग्रेटर देन AN। तो इसमें कितना इंटरवल आएगा? n क्रिटिकल्स आया है तो n+1 इंटरवल, n+1 इंटरवल, यानी इसमें जो केस आएगा n+1 केस होगा। तो पहला केस फर्स्ट, देखिए सारे स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगी। x इज स्मॉलर देन A1, तो ये क्या होगा? ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ऑल आर निगेटिव, ऑल आर निगेटिव। fx क्या हो जाएगा भाई? देख लीजिए, x माइनस ये निगेटिव 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 एंड सो ऑन निगेटिव, ऑल आर निगेटिव, ये सब निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस एन एक्स, और ये प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस प्लस AN। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन x इज लेस देन A1 सॉरी A1, ऑल आर निगेटिव, ऑल फैक्टर्स आर निगेटिव। सारे स्टूडेंट इसको समझ कर नोट करें। केस नंबर 2, सारे स्टूडेंट समझ में आ गया कितना इंटरवल होगा? तो n+1 इंटरवल, ये डॉट डॉट डॉट, सबको बेसिक बात समझ में आ रही है। ये n मॉड देख के डरने वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर कीजिए बात को। केस 2, अब मैं इसको हटा रहा हूं। पहला केस, ये सारे स्टूडेंट, ये माइनस nx है, आप देखिए ये n फैक्टर है। nx क्यों हुआ? माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस, तो माइनस nx, चूंकि ये n फैक्टर है, n मॉडुलस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए केस 2, केस 2, x इज ग्रेटर देन A1 लेस देन A2। इस केस में क्या होगा? इस इंटरवल में, केस 2 मतलब A1 से A2 के बीच में, तो fx कैसा होगा भाई? आप आइडिया लगाइए। ये पॉजिटिव, ऑल आर निगेटिव, यानी माइनस एक्स माइनस A1 माइनस ये पॉजिटिव, ये सब निगेटिव, x माइनस A2 माइनस एक्स माइनस A3 माइनस माइनस x माइनस AN। इसमें ये पॉजिटिव, ऑल आर निगेटिव, बस एक x कैंसिल होगा, बाकी आपको समझ में आ रहा है क्या करना है। ये पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसके क्रिटिकल से बड़ा है और सबसे छोटा है, तो ये होगा प्लस, ऑल आर निगेटिव, ये निगेटिव है। सारे स्टूडेंट समझ लें बात को बारीकी से। केस 2 एकदम क्लियर हो रहा होगा जब x का वैल्यू A1 से A2 के बीच में। पहला केस क्या था? x इज स्मॉलर देन A1, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। देख लीजिए सारे स्टूडेंट मॉड को कैसे ब्रेक करना है। केस 3, केस नंबर 3, यदि x A2 से ग्रेटर है और लेस देन A3, यानी इस इंटरवल में क्या होगा भाई? इस इंटरवल में तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, ऑल आर निगेटिव। fx प्लस x माइनस A1 प्लस x माइनस A2 माइनस x माइनस A3 माइनस x माइनस A4 माइनस माइनस x माइनस AN,
ये डॉट 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 है, ऑल आर, इस दोनों को छोड़कर बाद बाकी टोटल निगेटिव, इस तरीके से लिखा जाएगा। केस नंबर 4, केस नंबर 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू A3 लेस देन A4, मतलब A3 से A4 के बीच में, मतलब इस इंटरवल में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, किस, इसका क्रिटिकल क्या है A3, और A3 A1 A2 दोनों से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव। इसका मतलब fx क्या होगा भाई, प्लस x माइनस A1 प्लस x माइनस A2 प्लस x माइनस A3, बाद बाकी माइनस x माइनस A4 माइनस माइनस x माइनस AN। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, ये A3 है, समझ के नोट करें। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें इसको। अब जनरलाइज कर रहे हैं, समझ में आ गया। जिसके इससे छोटा तो ऑल निगेटिव, इससे बड़ा तो ये पॉजिटिव ऑल निगेटिव, इस दोनों के क्रिटिकल से बड़ा तो ये दो पॉजिटिव ऑल आर निगेटिव, तीनों के क्रिटिकल से बड़ा तो ये तीनों पॉजिटिव, जिससे बड़ा उस वहाँ तक पॉजिटिव। बस सिंपल सी बातें हैं। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको जनरल समझ में आ गया कि जिसके क्रिटिकल से बड़ा वहाँ तक पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव। अब n+1 इंटरवल की मैं बातें कर, जब x इज ग्रेटर देन, सारे की क्रिटिकल से ग्रेटर है, जनरलाइज कर देते हैं, इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो fx व्हेन nth केस या n+1 केस, केस n+1, क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू an, जब इससे ग्रेटर है तो क्या होगा भाई, fx ऑल पॉजिटिव, x माइनस A1 प्लस x माइनस A2 प्लस x माइनस A3 प्लस प्लस x माइनस AN, ऑल फैक्टर पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या हो गया, nx माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस प्लस AN। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। इसको समझ के सारे स्टूडेंट नोट करें। आशा करते हैं कि सबको ये समझ में आ रही होगी, सबको क्लियर हो रही होगी कि 2 या 4 या 5 या 10 या n मॉड दे दिया तो इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक करेंगे। एक बात आपको और बताएंगे, ऐसे तो अभी कैलकुलस में हम गए नहीं हैं। ये दिस फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, fx, ये नोट करने वाली बात है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ऑल रियल। ये जो मॉडुलस फंक्शन है हर जगह कंटिन्यूअस होता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। एट बोल देगा ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशियल, किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जहाँ जहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन का जो क्रिटिकल है उस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर A1, A2, A3, AN, ये सब पॉइंट पर ये फंक्शन जो बोलेगा कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सब जगह है। सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, तो ये एट x बराबर A1, A2, A3, AN, ये सब पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब वहाँ पर LHD RHD इक्वल नहीं होगा। ये बात भी सारे स्टूडेंट नोट कर लें।
नॉट डिफरेंशिएबल, ये कहलाता है फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ये फंडामेंटल बात है, इसको समझना है कि कभी भी इस तरह का दे दिया क्या करना है। अब हम लोग कुछ बेसिक बात पर डिस्कस करते हैं, उसको भी समझना है, देखा जाए। इसको मैं हटा रहा हूं। पहले कुछ एग्जाम्पल देखता हूं इससे रिलेटेड। देखिए पहली बेसिक बात, देखा जाए सारे स्टूडेंट पहले क्या करते हैं। देखिए पहले कुछ बेसिक बात जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। पहले बेसिक बात जाने कि मॉड एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। दुनिया का कोई भी एक्स पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट बात, पहली बात ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जाम्पल भी आपको पता है, इसमें पुट कर देते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसमें पुट कीजिए x बराबर -5, ये रियल है। मॉड -5 ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। दूसरी बात, इसमें दूसरा बात क्या है, मॉड x बराबर 0 फॉर x बराबर 0। ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है। तीसरी बात कि माइनस मॉड x निगेटिव फॉर ऑल x। यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, सामने माइनस है तो ऑलवेज निगेटिव। ये चीज, ये निगेटिव फॉर ऑल x। सारे स्टूडेंट इसको समझ लें। अब देखा जाए 4 नंबर, मॉड x को लिखा जाता है मैक्स, करली ब्रैकेट x माइनस x। मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। कहीं लिखा रहता है मीन, मीन का मतलब मिनिमम। 4 के बाद 5, मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x फॉर ऑल x। मॉड x इज इक्वल टू माइनस मॉड x। इसको भी प्रूफ कर देते हैं, इसमें पुट कीजिए x इक्वल टू 3, पहले LHS में मॉड 3 इज इक्वल टू -3 का मॉड, बोथ आर इक्वल +3। दुनिया का कोई भी x पुट करेंगे, x ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ -x, बोथ आर इक्वल। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखा जाए, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। मॉड ऑफ x, मैक्स मतलब मैक्सिमम, करली ब्रैकेट x कॉमा -x। एक बात मैं और बता दूं, क्या होता है ध्यान से देखा जाए, सारे स्टूडेंट समझें पहले बेसिक बात को। मॉड ऑफ x इंटू वाई, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर।
आप इसमें कुछ भी पुट कर दें, जैसे पुट कर देते हैं x बराबर 3, y बराबर -2, इसमें पुट किया जाए सारे स्टूडेंट देखें तो फ्रॉम LHS -6 का मॉडुलस क्या होगा, ये आया कहाँ से, फ्रॉम LHS, फ्रॉम RHS, देखा जाए RHS में x की जगह पर ये हो गया 3 × 2 6, ये भी -2 का मॉडुलस, ऑलवेज पॉजिटिव ये चीज़। तो दुनिया का कोई भी x पुट करेंगे, y पुट करेंगे, ये फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये प्रॉपर्टी नंबर ये था 6। प्रॉपर्टी नंबर 7, मॉड x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ y व्हेन मॉड y इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दुनिया का x बाय y मॉड है, मॉड x डिवाइडेड बाय मॉड y, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। व्हेन मॉड y इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 8, यहां पर देखा जाए सारे स्टूडेंट, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात मैं बता देता हूं यहां पर खास बात कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि यदि रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लोग इसको लिख देते हैं साइन थीटा, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन आपको बता दें रूट अंडर एक्स स्क्वायर यदि हम इसको लिख देते हैं x तो ब्लंडर मिस्टेक। क्यों? क्योंकि नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको जब भी मॉड से बाहर लिखेंगे तो मॉड ऑफ x। ये चीज़ रूट के अंदर कोई भी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसको क्या लिखें, ये ज़्यादा बढ़िया है लिखना मॉड ऑफ साइन थीटा। हम लोग रूट अंडर परफेक्ट स्क्वायर देखें, लिख दिया x। लोअर क्लास में आप लिख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में ये सब बातों पर ध्यान देनी है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट इसको समझें। ये प्रॉपर्टी नहीं है स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉड एक्स स्क्वायर, इसको देखिए तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्स स्क्वायर। ये चूंकि हम इसको क्या किए स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, ये लिखना ज़्यादा सही है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं हम लोग एक्स, ब्लंडर मिस्टेक। ये इक्वल टू का सिंबल है। अब देखा जाए इसमें एक खास बात हम और बताने वाले हैं, पहले इसको तो सारे स्टूडेंट समझ के नोट कर लिए होंगे। यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसको समझना है, इसका जनरलाइज रूप। इसको देखिए ये जो 6 नंबर है इसको हम और थोड़ा जनरलाइज कर दें, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn होल मॉड, ऑल आर रियल नंबर, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मॉड x1 इंटू मॉड x2 इंटू मॉड x3 इंटू मॉड xn, ये सब में मॉड लग जाएगा। जैसे x इंटू वाई होल मॉड x इंटू मॉड वाई। एट द सेम टाइम x1 इंटू x2, ये x2 है, इंटू x3 इंटू xn होल मॉड x1 इंटू मॉड x2 इंटू मॉड x3 इंटू मॉड xn। एक बात और बता रहे हैं, इसमें पुट कीजिए ऑल आर इक्वल, x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर xn बराबर x। मान लेते ये x, सबका वैल्यू बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू x, ये x3 है, सबको हमने क्या किया बराबर x, तो ये क्या हो गया x इंटू x, x पे पावर n होल मॉड
इज इक्वल टू एक मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स इंटू, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स होल पावर एन, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैं इसमें बता रहा, ये आया कहाँ से। यदि आपके दिमाग से कभी भी निकल जाए तो मॉड एक्स इंटू वाई, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, उसी तरीके से मॉड x1 इंटू मॉड x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn होल मॉड x1 इंटू मॉड x2 इंटू मॉड x3 इंटू मॉड xn। इसमें क्या कर दिए, सबको इक्वल पुट कर दिए x के, तो x पे पावर n होल मॉड x पे पावर n। कभी आपको दे दिया, कभी एग्जाम्पल दे दिया कि x पे पावर 5 का मॉड क्या होगा, मॉड x पे पावर 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कहाँ से, तो इस फार्मूला से आया, ये फार्मूला से आया, ये थ्योरम से ये फार्मूला बताया गया, उससे ये सवाल आया गया। कभी दे दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक और दे देते हैं, मॉड x पे पावर 7 का होल मॉड, ये क्या हो जाएगा, मॉड x होल पावर 7। ये दो बात आपको समझाने के लिए कि मॉड के अंदर यदि पावर है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x पे पावर 7। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इस बात को भी समझें क्या लिखा हुआ है।